17 क्या है, वो डेट है, ठीक है ना, किसी भी महीने की 17 तारीख। दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप उसको मार्केट से ख़रीदते हो तो उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करते हो। जैसे दवाइयाँ हो गई या कोई फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, खाने वाली चीज़ें होते हैं, तो उसका आप मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हो, बेस्ट बिफोर चेक करते हो कि भाई ये कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गई। सेम उसी तरीके से जो आपका सीमेंट होता है जो कि घर बनवाने में आप यूज करते हो, ठीक है, वो सीमेंट बैग की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, जिसके बाद अगर आप उसको यूज करोगे तो उसकी स्ट्रेंथ जो वो देने वाला था, ठीक है ना पहले, अब उस टाइप की स्ट्रेंथ आपको बिल्डिंग में नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब आपकी जो बिल्डिंग है वो अब थोड़ी कमज़ोर बनेगी अगर सीमेंट एक्सपायर हो चुका होगा। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कम लोग ऐसे होते होंगे जो कि सीमेंट बैग पर जो लिखा हुआ होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट उसको पढ़ पाते होंगे, ठीक है। तो उन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है कि अगर आप जो भी सीमेंट ख़रीद कर ला रहे हो उस पर जो मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है, ठीक है ना, उसको आप कैसे रीड करोगे, कैसे पहचानोगे कि ये जो सीमेंट है वो एकदम ताज़ी है, अभी बनी हुई है, 1 महीने पुरानी है, 2 महीने पुरानी है, वो कैसे चेक करोगे। तो ये वीडियो बस उसी पर डिपेंड है। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, लेट नहीं करता हूँ इस पर। देखिए यहाँ पर आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा सीमेंट बैग, यहाँ पर है MP बिरला सीमेंट है, परफेक्ट प्लस PPC सीमेंट है ये, ठीक है ना। इस पर ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं मार्क करके दिखाना चाहूँ आपको, ये देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग डेट स्टार्टिंग के जो 4 डिजिट होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग डेट से रिलेटेड होते हैं, बाकी जो है वो कंस्टिट्यूएंट कितने % डाला गया है या कितना रेशियो है वो लिखा हुआ होता है, लेकिन उससे आपको नहीं मतलब है। बस आपको क्या मतलब है, स्टार्टिंग की जो ये 4 डिजिट है इससे आपको मतलब है। देखिए ये कैसे आप डिसाइड करोगे कि ये कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट लेकर के चलता हूँ। देखिए पहले मैं ये आपको बता दूँ कि अगर जो आप सीमेंट लेकर के आए हो, ठीक है ना, वो जो है अगर ताज़ा नहीं है तो कैसे स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है आपकी बिल्डिंग की, मैं ये बताना चाहता हूँ। देखिए अगर 3 महीने से ज़्यादा का सीमेंट है, जब आप लेकर के आओ मैन्युफैक्चरिंग डेट से 3 महीने बाद अगर आप यूज करोगे तो 20 to 30% स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। उसी तरीके से 6 महीने बाद यूज करोगे तो ये क्या होगा, 30 to 40% रिड्यूस हो जाएगी। और 12 महीने मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग डेट से 1 साल बाद यूज कर रहे हो, ठीक है, तो 40 से 60% स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। मतलब इतने % स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, मजबूती कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो कैसे चेक करोगे आप, चलिए आगे दिखाता हूँ मैं। ये देखिए बेसिकली यहाँ पर जो कई चीज़ें मार्क होती हैं, यहाँ पर ISI मार्क होता है, यहाँ पर आपका कौन सा सीमेंट का टाइप है और कितना नेट वेट है वो लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। जैसे 50 kg का सीमेंट बैग होता है, यहाँ साइड में कहीं पर या कहीं पर भी आप चेक करोगे तो इस फॉर्म में लिखा होता है डेट, वीक, मंथ, ईयर हो, ठीक है। तो चलिए मैं इसको आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने जूम करके इस फ़ोटो को लगाया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये आपका 17 है, इसको मैंने यहाँ पर भी शो किया है। तो ये 17 क्या है, वो डेट है, ठीक है ना, किसी भी महीने की 17 तारीख। 16 क्या है, ये 16 है आपका वीक। वीक कैसे काउंट करते हैं हम, जनवरी जैसे स्टार्ट होती है तो 1 से 7 तारीख जो है वो आपकी फर्स्ट वीक हो गई, फिर 17 से 14, ऐसे मतलब आपका जो है बढ़ता जाता है। तो हमेशा जो वीक काउंट होता है वो जनवरी से स्टार्ट होता है। तो ये आपका जो है 16th वीक है, ठीक ना, 16वां वीक है। ये जो लिखा हुआ है 4, ये क्या है, 4 मीन मंथ है, ठीक है ना, क्या है, मंथ है। मतलब जनवरी पहला मंथ, दूसरा फरवरी, मार्च, अप्रैल मंथ कौन सा है, चौथा महीना है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर 21 लिखा हुआ, थोड़ा सा क्लियर कम है लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये क्या लिखा है, 21, ठीक है। इट मीन्स दैट 2021 ईयर को शो करता है ये ईयर, ठीक है ना। तो अगर मैं इस सीमेंट बैग की फाइनल मैन्युफैक्चरिंग डेट की अगर बात करूं तो वो कितनी है, 17 अप्रैल 2021। वीक को हम नहीं इसमें रखेंगे, 17 चौथा महीना 2021, तो इसको मैंने फाइनल लिख दिया 17 अप्रैल 2021, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी बैग का जो है चेक कर सकते हो कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट
क्या होगी। अभी मैंने आपको बताया कि 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने पे कैसे स्ट्रेंथ जो है कम हो जाती है, मजबूती कैसे कम हो जाती है सीमेंट की, ठीक है ना। सीमेंट की मजबूती कम होने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप उससे बनाओगे, चाहे बीम बनाओगे, कॉलम बनाओगे, स्लैब बनाओगे या दीवार चुनवाओगे, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती चली जाती है। तो हमेशा ये कोशिश करिए कि विद इन अ मंथ जो है अगर आपको मिल रहा है सीमेंट तो उसी को यूज करिए। और इस सीमेंट जो है कभी भी स्टोर करके नहीं रखा जाता है। जब भी आप क्या करिए, आपका काम चल रहा है तो सीमेंट उतना ही मंगाइए जितना जो है आपका आने वाले 10 दिन में ख़त्म हो जाए। फिर अगर काम की ज़रूरत दिख रहा है आपको तो आप फिर जो है ऑर्डर कर लीजिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो कुछ भी तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज़ मैं लेकर के आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।